आज हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? सूक्तयः, पाठ 21, 21 पाठ। सूक्तयः जीवन मंत्राः भवन्ति। मतलब सूक्तियाँ क्या है? जीवन के मंत्र। क्या होता है जीवन का मंत्र? मतलब जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक है। नहीं तो मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या है? नैतिकता का, पढ़ाई का, विद्या का, संस्कृति का, यही अंतर है। बाकी तो मनुष्य और पशु एक जैसे ही है ना। मनुष्य के पास संस्कृति, सभ्यता है, पढ़ाई है, स्कूल जाते हैं, रीति रिवाज हैं। जानवरों के पास ये सब नहीं होता है ना। तो सूक्तियाँ मतलब एक नीति की उपदेश है, नीतिपरक उपदेश। सूक्ति का मतलब होता है जो गागर में सागर भर दिए। छोटे से शब्द में बहुत बड़ी बात कह देना। पूरी कहानी हो गई, उसके बाद में आप देखें सारी कहानियों के अंत में, लास्ट में हमने इस कहानी से क्या सीखा। एक सेंटेंस में जो उसका कहानी का अर्थसार होता है वो होता है सूक्ति। सु और उक्ति, ठीक है। सुंदर उक्ति, अच्छी उक्ति, उक्ति यानी कथन। कौन सी संधि हुई है? दीर्घ स्वर संधि। सूक्तियां जीवन का मंत्र है। जीवन मंत्रः भवन्ति, ये समझ में आ गया ना। सूक्तिषु स्वल्पाक्षरैः गूढ़ं गंभीरं प्रभुतं च जीवन प्रेरक तत्वानि अंतर्भवन्ति। सूक्तियों में कम अक्षरों में बहुत ही गूढ़, गहरे और गंभीर, प्रभुत बहुत अधिक गंभीर, प्रभुतम गंभीरम बहुत अधिक गंभीर जीवन के प्रेरक तत्वों को अंतर्विहित किया गया है। अंतर्भाव किया गया है। प्रेरक तत्व मतलब जो जीवन में प्रेरणा देने वाले तत्व हैं। जनाः सूक्तिभिः अल्पकालेनैव ज्ञान संपन्नाः भवितुम् अर्हन्ति। लोग सूक्तियों के द्वारा बहुत ही कम समय में ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। अल्प प्रयासेन तत्वबोधार्थम सूक्तीनाम अनुपमम योगदानम अस्ति। बहुत ही अल्प प्रयास से तत्वबोध के लिए, मतलब जीवन के तत्वों को जानने के लिए, शिक्षा को जानने के लिए सूक्तियों का बहुत ही अद्भुत योगदान है। अतः अस्माभिः सूक्तयः विशेषतः पठनीयाः, स्मरणीयाः, अनुसरणीयाश्च। इसलिए अस्माभिः हम सभी को सूक्तियों को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनका अनुसरण भी करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? पठतो नास्ति मूर्खत्वम, मतलब पढ़ने से मूर्खता नहीं होती। नास्ति मतलब नहीं होती है। पठतो पढ़ने से, पठतः पढ़ने के द्वारा मूर्खता खत्म हो जाती। जब वो व्यक्ति पढ़ता है तो उसकी मूर्खता समाप्त हो जाती है ना। ठीक है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। मित मतलब थोड़ा सा, कम बोलना, और सार युक्त बोलना। थोड़ा सा बोलो लेकिन अच्छा बोलो, सार युक्त बोलो। वचो ही वाग्मिता, बोलने की वाग्मिता यानी कुशलता है, वाणी की कुशलता है। समझ में आ रहा है? हाँ। जो भी आपको प्रॉब्लम लगेगी, समस्या, इसमें पूछते जाना, वो जरूर पूछना। बोलिए। वाग्मिता यानी बोलने की कुशलता। वाक यानी वाणी, वाक 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 वाणी को बोलते हैं। वाक्मिता यानी बोलने की कुशलता, भाषण कुशलता, है ना। समझ में आ गया? न सुवर्णे ध्वनि तादृक् यादृक् कास्ये रजायते। सुवर्ण सोना, न सुवर्णे ध्वनि तादृक् यादृक् कास्ये रजायते। सोने में वैसी आवाज नहीं होती जैसे कासे में आती है। जब सोना गिरता है तो तेज आवाज नहीं आती, बहुत धीरे आवाज आती है। लेकिन लोहा भी गिरेगा तो झन्न से जोर से आवाज आएगी। गिरा के देखो,
वही बात हो गई। अध जल गगरी छलकत जाए, है ना, आधी भरी है गगरी तो छलकती रहती है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। समझ में आया? अब चौथी सूक्ति, पर सदन निविष्टः को लघुत्वम न याति। पर सदन, दूसरे के सदन में, घर में, निविष्ट हुआ, रहने वाला, ऐसा कौन है जो लघुत्व को, छोटेपना को प्राप्त नहीं करता। मतलब दूसरे के घर में जाके रहो, रोज रोज किसी के घर में रहो, आपको कुछ दिन लोग बहुत इज्जत से, सम्मान से आपको देंगे, बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका सम्मान कम हो जाएगा। वैसे अगर हम किसी के घर में रोज जाएंगे तो एक दिन आप गए, बहुत दिनों बाद किसी के घर में, अरे आते नहीं हो, बहुत दिन बाद आए, हाँ रोज, ये तो रोज ही चला आता है। फिर तो आपको पानी भी नहीं पूछेगा कुछ दिन बाद कोई, पहले तो चाय नाश्ता पूछ रहे हैं, बहुत दिन बाद गए तो बहुत आओ भगत हो रही है। रोज ही जाने लगे कि रोज एक चक्कर जा रहे हैं, अरे है ठीक है, कोई ने ध्यान ही नहीं दिया, फिर धीरे धीरे पानी भी पूछना बंद हो गया। फिर एक आध दिन बोल भी जा रही, ये तो देखो रोज ही मुंह उठाए चला आता है ना। ठीक है, परोपदेश वेलायाम शिष्टः सर्वे भवन्ति वै। 5वें नंबर की सूक्ति देखिए, दूसरों को उपदेश देना बहुत ही कठिन है और स्वयं को अमल लाना, गलत बोला ना? परोपदेश वेलायाम, परोपदेश, दूसरों को उपदेश देने के वेला में, समय में सभी लोग शिष्ट हो जाते हैं, सभ्य हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, लेकिन खुद पे आती है तो नहीं बनता। दूसरे के ऊपर आती है तो उपदेश देने के लिए तैयार हैं, फ्री का। माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च दैवतम। सबसे बड़ी देवता कौन है? हमारी माँ। माता ही मनुष्यों की सबसे बड़ी देवता है। क्यों? देवता तो बाद में, सबसे पहले माँ ही हमारी सबसे पहली गुरु भी है। सबसे पहला गुरु हमारे जीवन में कौन है? तो माँ है। सबसे पहले हमको चलना, बोलना, है ना, हर चीज हम जीवन में सबसे पहले माँ से सीखते हैं। सबसे बड़े देवता तो बाद में आते हैं, सबसे पहले देवता के रूप में देवता ने बोला मैं अपना एक अवतार भेज दे रहा हूँ, अंश माँ ही है, प्रत्यक्ष देवता है हमारे, है ना, माता पिता। ठीक है, अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान करना, उनकी बातें सुनना शुरू कर दिया तो बहुत कुछ पा लिया। उनकी बात सुनो, देखो जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद स्कूल में आते हो तो गुरु की बात, माता पिता और गुरु की बात हमेशा सुनी है, उसका हमेशा भला ही हुआ है। आपदी स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरा स एव ही। बहुत अच्छी है आपको, जो उस दिन आपातकाल में जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि काम करे, समस्या के समय, मुसीबत के समय जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्फुरति काम करती है, जाग जाती है, वही सबसे बड़ा धैर्यशाली है। बहुत अच्छे बुद्धिमान है, धैर्यशाली, लेकिन अचानक से कोई आपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, अचानक से आग लग जाए, अचानक से भूकंप आने लगे, तो उस समय हमारी बुद्धि क्या काम करती है? अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए, विपत्ति आ जाए, तो उस समय हम कैसा निर्णय ले रहे हैं? समय पर हम आपातकाल के समय कैसा निर्णय ले रहे हैं, कैसी, उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है ना कई बार, कि हमको कैसा करना है आपातकाल में, क्या सावधानियां करनी है, क्या बचाव के उपाय करने हैं। तो उस समय हमारा ये सब पढ़ा हुआ जो है काम आ जाए। कई बार तो आग लग गई है, हमको सब जानकारी भी है, पता भी है, लेकिन हम बुद्धि जड़ होकर के खड़े हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, सामने रेत भी रखी है, सब है, लेकिन हम कर ही नहीं रहे, उपाय नहीं कर रहे हैं। उस समय बुद्धि काम करेगी, तभी आपकी बुद्धि है, वो ज्ञान वही है। पैसे हैं बैंक में रखे, हमको अभी आज जरूरत है अचानक से 100 रुपए की, लेकिन हमारे पास में जेब में 100 रुपए भी नहीं है, हम उसको सोच रहे 100 रुपए हम बैंक से निकालेंगे फिर लाएंगे, वो बैंक में रखा हुआ पैसा भी हमारा वैसा ही है,
जैसी विद्या हमारी काम नहीं हम समय पे कर सकते हैं।